हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 कांथापुरा बैकग्राउंड। MEG 7 है ये एंड ब्लॉक 3 है। लेट अस स्टार्ट नाउ। इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सोर्सेज की बात करेंगे, कांथापुरा में क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए गए हैं, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे और गांधीन फिलोसफी की बात करेंगे एंड फॉर्म एंड स्टाइल की बात करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन पार्ट। While studying Raja Rao's Kanthapura as a text, one needs to have a background knowledge of several things. For instance, we ought to know about the sources, ancient and modern, that inspired the author to write this book. The theme, structure, characterization, language, and style of a novel are generally determined by the models that the writer has in mind, and of which he is constantly thinking while writing the book. Hence, it makes the task of understanding a text easy if one has a fair knowledge of its sources. Similarly, since Kanthapura is a social document about a village in turmoil and the people living in it, we need to know about the historical time and political moment that are shown to have caused the upheaval. Mahatma Gandhi is a living presence in Kanthapura, and his philosophy of life and political struggle is reflected by the thought and action of several characters. All this must be taken into account while proceeding with the study of the novel. There is yet another aspect of the book, its language and style, which we need to know so that we are able to appreciate the nuances या बारीकियाँ of expression that we will come across while reading the novel. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि किसी भी बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, कई कई चीज़ों की ज़रूरत होती है जानने की। जैसे कि एंशिएंट एंड मॉडर्न, जैसे कि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं ना कांथापुरा को, तो इसमें हम एंशिएंट एंड मॉडर्न दो सोर्सेज हैं इसमें जिनके बारे में हमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। उस नॉलेज के बिना हमें जो है ना कांथापुरा समझ में नहीं आएगी। अगर हमें रामायण का पता है, अगर हमें महाभारत का पता है, एपिक जो है, तो हमें जैसे ना रामायण का स्पेशली इस कांथापुरा नॉवल के अगर उसमें बात की जाए तो हमें रामायण का पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, तभी हमें कांथापुरा समझ में आएगी। पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल टाइम के बारे में हमें पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम स्टाइल और फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कांथापुरा। अब हम सबसे पहले सोर्सेज की बात की थी तो सोर्सेज में जो है ना, इसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज जो स्टाइल है उसमें हमें ये पता चलता है कि ये एपिक के बारे में, ये एपिक से रिलेटेड है। मीन्स इसमें एपिक का यूज़ किया गया है, कांथापुरा में एपिक को यूज़ किया गया है। ठीक है, और मिथ भी है इसमें, सिंबल भी है। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो गांधी जी के बारे में बताया गया है और गांधी की मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है ना, और अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया है। इंडियन एलिमेंट्स ऑफ एपिक के बारे में इस बुक में बताया गया है और पुरानास के बारे में बताया गया है। हिस्टोरिकल एक्शंस की अगर हम बात करें तो, और बेसिकली इसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस तीन चीज़ें ऐड की गई हैं इसके सोर्सेज में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल, ठीक है, उस टाइम पे सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था या गांधी जी के बारे में। सोशल, उस टाइम पे क्या स्थिति थी, उस चीज़ का लोगों पे क्या असर पड़ा, है ना। और रिलीजियस इसमें हम एपिक्स के बारे में बताएंगे। तो तीन चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखनी है अगर ये आंसर हम लिखेंगे तो। नाउ लेट अस स्टार्ट। Sources of Kanthapura in language and style that recall ancient Indian epic. Raja Rao describes in Kanthapura an archetypical South Indian village inspired by Gandhi's Satyagraha and crushed by the police force of the British ruler. The Caffington coffee estate and what goes on within its boundaries represent the pattern of British oppression in India. In spite of its social realistic mode, the novel evolves around its mythic and symbolic framework. Rao writes a narrative that not only takes us back to the world of the Hindu epic, but also interprets experiences in the form of Hindu thought. Okay,
Events of the plot are illusory, life is symbolic, and struggle of the men and women of Kanthapura village is part of the continuing Ramayana. गांधी इज एन अवतारा, देखो कैसे रिलेट किया गया है, गांधी को जो है वो राम का अवतार बताया, मतलब इसको रामायण से रिलेट किया गया है ना, तो गांधी को राम का अवतार बताया गया है, गांधी जी को सीता को इंडिया को सीता बताया गया है, और ब्रिटिश राज को रावण बताया गया है. गांधी इज एन अवतारा of incarnation of Ram, sent from heaven to rescue India, means Sita, from the British, means Ravana. The old and new orders are mingled together. Non-violence of Satyagraha is integrated with the ancient violent tradition of Indian epics, which repeats itself hundreds of times over in the course of Indian history. Rao builds up an image of India that appeals to the West without sacrificing realism. Ancient history, religion, character from the epics, natural landscapes, and ordinary life of the village community of Kanthapura, all these elements, ये जितने भी elements बताए हैं, all these elements are synthesized to raise the message of the novel above mere nationalism. The life and teachings of Mahatma Gandhi provide constant refrain to hold the characters and various strands of the plot of Kanthapura together. Gandhi's moral values and practice in politics. मूर्ति's socialistic ideas, देखो गांधी की moral values, मूर्ति की ideas and the mythology of the man who tells the Harikatha, story of God, the personal likes and dislikes of the narrator, the ruthlessness of the oppressor, all these various elements, ये जो elements बताए गए हैं of the novel, offer interpretation of the place of nationalism and of good and evil in Indian life. ये सब sources हैं जो कि इसमें बताए गए हैं, elements हैं ये जो कि इस कांतापुरा नॉवल में बताए गए हैं. नो सिंगल व्यू इज़ अलाउड टू डोमिनेट द नॉवल, मतलब एक सिंगल व्यू नहीं है, कई व्यूज़ हैं इसमें. सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कांतापुरा सिम्बोलाइजेज इंडिया, इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इन्फ्लुएंसेस एंड येट रिमेन एसेंशियली द सेम. कांतापुरा जो है वो इंडिया को सिम्बोलाइज कर रहा है कि ये इतने सारे, इंडिया जो है इतने सारे इन्फ्लुएंसेस से गुजर चुका है, फिर भी वो वैसा ही है. तो कांतापुरा में भी काफ़ी कुछ है, ये बताया गया है. इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कांतापुरा, राजा राव वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्रेसिंग प्योरली इंडियन एक्सपीरियंसेस थ्रू द मीडियम ऑफ द नॉवल ऑफ इंग्लिश यूरोपियन ओरिजिन, मतलब बोलने का मतलब है मीडियम ऑफ द नॉवल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन मतलब इंग्लिश. तो इंग्लिश के थ्रू कैसे इंडियन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी राजा राव के सामने. एज अ कॉन्सिक्वेंस ही डजंट स्ट्रिक्टली adhere to the western model but makes it suit his purpose by mixing into it the purely Indian element of the epic. अब राजा राव ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, वेस्टर्न मॉडल के साथ वो पूरी तरह से स्टिक नहीं हुए. उन्होंने इंग्लिश तो यूज़ की लेकिन उसमें अपना इंडियन एपिक डाल दिया, ठीक है, पुराना डाल दिया और हरि कथा को का एलिमेंट भी डाल दिया, रामायण का डाल दिया, पुराण का डाल दिया और हरि कथा का डाल दिया. इन द प्रोसेस ऑफ, ये सोर्सेज हैं है ना, अगर हम देखें तो सोर्सेज हैं ये. इन द प्रोसेस ही सक्सीड्स इन हिज एंडिएवर of achieving a fusion of theme, poem and discourse which are Indian and modern at the same time. Kanthapura is a novel that has the freedom of the romance, the broad canvas of the epic and symbolism of the fable. एक ऐसा नॉवल है जिसमें कि रोमांस है और एपिक है एंड फेबल है, सिम्बोलिज्म ऑफ द फेबल भी है. इट इज़ अ हिस्ट्री एंड फिक्शनल नैरेटिव unified to form a prose poem. Its historical actions covers nearly 10 years of Indian struggle of freedom, including Gandhi's famous Dandi march during the Salt Satyagraha and the civil disobedience movement. As a Purana, it recalls the
legendary exploits of Rama and Krishna. पुराण की बात की गई है ना, which are known to most Indians from their very childhood. Through the skill of his art, Raja Rao integrates broad Indian experience and Gandhian philosophy into the destiny of the village community of Kanthapura. As K.R. Rao हैं एक, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, फिक्शन ऑफ राजा राव नाम की एक किताब है, उसमें लिखा है Kanthapura doesn't project the Indian spirit isolatedly, but as a living experience moving in time and space. The three levels of action in the novel, political, social and religious, are all related to unified concept of India, both as a tradition and as a living culture, as a magnificent past to be rediscovered in the enormous present. कितना अच्छा इन्होंने लिखा है ना. चलो अभी हम ये वाला टॉपिक फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड. और चलो, थैंक यू सो मच.